ओम शांति। आज की क्लास का विषय है गॉडली स्टूडेंट की विशेषताएं। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने, बच्चे मुरली तो सब सुनते, कोई का कान से बह जाता है, महारथी अच्छी तरह सुन के धारण करते हैं। फिर बाबा ने कहा उबासी कई बच्चे लेते हैं, तो उबासी है, क्या कहा था मुरली में? उबासी है उदासी की निशानी। इसलिए इस बाबा समझ जाता है कि बच्चे थका हुआ है, तो इसलिए आज का विषय है मुरली के अनुसार गॉडली स्टूडेंट की विशेषताएं। गॉडली स्टूडेंट की क्या विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता क्या है? गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है क्या? सबसे फर्स्ट है डायरी पेन उसके पास जरूर होगा। आप में से किस किस के पास डायरी पेन है? अच्छा, वाह, इनके लिए ताली बजाओ भाई, पास हो गए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है। आप देखते हैं सूर्य भाई जब भी आएंगे मुरली सुनते हैं ना, सुबह डायरी पेन लिए बैठे होंगे। तो नंबर वन टीचर भी बनना है, तो नंबर वन स्टूडेंट भी बनना है। और बाबा हमेशा कहते स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, इसलिए डायरी पेन हमेशा होना चाहिए। और भी काफ़ी ज्ञान सरोवर में तो ज्ञान सरोवर निवासियों के पास, अधिकतर के पास होता है कापी पेन। वहाँ एक नशा होता है कि मैं गॉडली स्टूडेंट, भगवान का विद्यार्थी, और जा रहा हूँ पढ़ने। और पढ़ाई का नशा, आप देखना उसमें फ़र्क होगा, धारणा में भी, नशे में भी, और मुरली सुनते हुए भी। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अपने यज्ञ में कौन ऐसी महारथी आत्मा हमेशा डायरी पेन लेके बैठती थी? दादियों में से कौन? दीदी मनमोहिनी की विशेषता बताते हैं, हमेशा डायरी पेन लेके बैठती। और ये जो प्रश्न उत्तर आदि आता है ना, दीदी ने ही स्टार्ट किया। दीदी हमेशा मुरली सुनते सुनते प्रश्न फिर उत्तर, और जो दिन में मिलेगा पूछेगी। तो ये एक पहली विशेषता कि हमारे पास डायरी पेन जरूर हो, नोट्स बनाएं। आप देखना स्टूडेंट को कितना शौक होता है नोट बनाने का। तो ये पढ़ाई का शौक, जिसे बाबा कुछ कुछ दिन बाद मुरली में कहते पढ़ाई का शौक, तो क्या सचमुच गॉडली स्टूडेंट बन के पढ़ाई का शौक है हमें? दूसरा, दूसरी विशेषता एग्जैक्टली रेगुलरिटी। मुरली कभी मिस नहीं करेगा। बाबा की मुरली में भी आता है ना, बच्चे मुरली को कभी भी मिस नहीं करनी, कोई भी हालत। छोटी छोटी बातों के कारण कभी कभी हम मुरली मिस कर लेते हैं। कभी कभी किसी स्थान पे भट्टी कराने जाते हैं ना, तो पूछते हैं कि भाई कौन है जिसने जब से ब्राह्मण जीवन मिला तब से अब तक एक बार भी मुरली मिस नहीं की, अगर अपने शहर में हैं वो? ऐसा कोई बैठा है? आज के क्लास में भी बैठे हैं। देखो, जब से ब्राह्मण जीवन मिला, 3 हाथ खड़े हैं, इनके लिए भी ताली बजाओ भाई, बड़ी बात है। हर शहर में मिल जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसे भाई जिन्होंने संकल्प किया हुआ है। किसी को 15 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया। शहर से बाहर है तो अलग बात, अगर शहर में है तो बाबा की मुरली मिस नहीं की कभी भी, किसी भी कारण से। तो ये कितनी बड़ी विशेषता है रेगुलरिटी की। तो रेगुलर मुरली में रेगुलर जो है वो बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी। पीछे जो भाई बहन बैठे ना, आगे आ जाओ, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट को आगे बैठने का शौक होता है। सीटें भरी हों फिर तो अलग बात है, सीटें खाली हों फिर जरूर आगे बैठना चाहिए। तो ये एक विशेषता उसमें जो रेगुलरिटी की।
रेगुलर, कभी भी मिस ना हो, हमें संकल्प हो हमने मिस नहीं करना। हाँ, कभी बड़ों की आज्ञा प्रमाण समर्पित भाई बहनों को फॉलो करना पड़ता है, और उनका कोई आदेश है जाओ उस सेवा पे इस वक्त जरूरी है, मधुबन में तो होता भी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिना किसी बड़ों की आज्ञा के, बिना किसी कारण के, और चेक कर सकते हैं अपनी सुस्ती के कारण, अपने आलस्य के कारण हम बाबा की मुरली मिस करें, ये ठीक नहीं है। कोई कोई को अब साधन है, मोबाइल पे सुनो, टीवी पे सुनो, सेंटरों पे भी कई मिस करते हैं, सोचते हैं अरे टीवी पे तो दादी रत्नमणि सुना रही है, हाँ उसकी क्यों ना डायरेक्ट सुने। परंतु फिर भी बाबा का सेंटर एक तीर्थ स्थान है, वहाँ जाके सुनना बहुत फर्क होगा धारणा। क्लासरूम जहाँ होता है, जहाँ भी क्लासरूम हो, चाहे यहाँ ज्ञान सरोवर में, संगठन के टाइम पे बाबा खुद आके निमित्त के द्वारा ऐसी पावर देता है, तो इसलिए उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, रिवीजन के लिए भले आप मोबाइल से सुनो, कुछ सुनो, पर एक बार क्लास अगर ये मिस करने की आदत पड़ गई तो फिर एडिक्ट हो जाएंगे, फिर मिस करते ही रहेंगे, इसलिए ऐसी आदत डालनी नहीं हमें। तो रेगुलरिटी एक बहुत जरूरी है। तीसरी विशेषता गॉडली स्टूडेंट की, तीसरी विशेषता है पंक्चुअलिटी। बिल्कुल ठीक सुना रहे, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी में है, बहन कह रही है ना समय से पहले आ जाओ, समय से, समय पर आए, समय पर, लेकिन समय कौन सा, समय कौन सा एक क्लास होता है मॉर्निंग में मुरली क्लास, उससे पहले हर सेंटर पे भी, बड़े स्थान पे भी, मधुबन में भी आधा घंटा पहले होता है योग का क्लास। पर मेजोरिटी मुरली के क्लास में तो आएंगे और योग के क्लास में नहीं आएंगे। तो समय कौन सा है, समय तो योग के क्लास वाला है, तो वो जो टाइम है उस पर ही आ जाएं, उससे पहले पर चलो नहीं आए। समझो मुरली का टाइम है 7 बजे, 6:30 बजे योग शुरू हो जाता है, कोई सामने बैठे भी हैं वो भी योग कराते हैं, तो पंक्चुअलिटी माना 6:30, 6:30 बजे पहुंच जाए। पर अक्सर करके मुरली क्लास का, ज्ञान क्लास का तो महत्व है भाई बहनों को, योग क्लास का कम है। और बाबा ने रखा है कि पहले अच्छी तरह योग करेंगे तो बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठेगा। ठीक है, इसमें हमें किसी को नहीं देखना चाहिए कौन कैसा करता, बड़े कैसे करते, नहीं, मैं नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बनूंगा। बड़ों को बड़ी जिम्मेवारियां और कुछ और उनके ऊपर बड़े भी हैं, उनकी भी आज्ञाएं कहीं होती हैं, लेकिन मुझे नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बनना है, इसलिए मुझे टाइम का पंक्चुअलिटी भी जरूर ध्यान रखना। तो पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है। हमारे पास वहाँ ज्ञान मानसरोवर पानीपत में 6:30 वाइट लाइट में कोई आया तो एब्सेंट लगेगी, चाहे शुरू में भी आए, उसको है योग रेड लाइट में ही आना है। तो इसलिए वो पंक्चुअलिटी हमारे अंदर जरूर हो, ये भी एक गॉडली स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट विशेषता होमवर्क। मुरली से रोज होमवर्क मिलता ना, गॉडली स्टूडेंट को होमवर्क का कितना शौक होता है कि आज होमवर्क क्या मिला है, आज बाबा ने मुरली में होमवर्क क्या दिया। तो मुरली में कई तरीके से होमवर्क खुद भी निकाल सकते हैं, नहीं तो धारणा सार होता, वरदान होता, स्लोगन होता। तो कुछ मेन मेन जो पॉइंट जो दिल को लगे तो मुरली होमवर्क के रूप में उसको हम जरूर कोशिश करें कि इनको हमने धारण करना है। क्योंकि कौन ऑर्डर दे के गया है, सोचो कौन ऑर्डर दे के गया, हाँ, स्वयं भगवान। कितना सुप्रीम टीचर का नशा होगा,
तो ये भी एक पहचान चाहिए, पढ़ा कौन रहा है, टीचर का महत्व हो। तो जब भी एक एकदम ऐसा मिले तो उसे मिस ना करें। किसने कहा है, आम व्यक्ति की भी बात को हम कितना महत्व देते हैं। आप देखेंगे कोई खास फोन करके कहे, हम उसको बहुत अटेंशन देंगे। तो इस तरीके हमें बाबा की मुरली में विशेष ये ध्यान रखें, मुरली सुनते हुए भी ये नशा चढ़ा रहे बीच बीच में कि कौन पढ़ा रहा है। निमित्त टीचर को नहीं देखें, मुरली में आते ही बैठते, मुरली शुरू होते टीचर गायब और शिव बाबा सामने। शिव बाबा भगवान स्वयं मुझे महावाक्य सुना रहे हैं, इस इम्पोर्टेंस से सुनेंगे। और फिर क्या होमवर्क दिया है वो होमवर्क फिर करने का जरूर इम्पोर्टेंस रहेगा। कौन मुझसे आज के लिए क्या ऑर्डर दे के गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज की बात आज इम्प्लीमेंट करने का बहुत बहुत मार्क्स मिलता है। और बाबा भी ऊपर से फूल बरसाता है, बहुत खुश होता है कि देखो मैंने पढ़ाया, बच्चे ने कितना ध्यान दिया। कई बच्चे जिनको पढ़ने का शौक है ना, आप देखेंगे जो बाबा ने कहा दिन भर दूसरों को सुनाएंगे, किसी का फोन आएगा उसको भी सुनाएंगे। इम्पोर्टेंट है ना, गॉडली स्टूडेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे कहते रिवीजन। रिवीजन जरूरी है ना, कुछ देर मुरली का रिवीजन। तो वो रिवीजन भी करेंगे और फिर होमवर्क पे अटेंशन देंगे, औरों का भी अटेंशन खिंचाएंगे, खुद भी देंगे। कितना कल्याण होता है। एक बार बाबा ने कभी कभी बाबा मुरली में कहते, देखो बच्चे, 3 पैर भूमि, रूहानी यूनिवर्सिटी खोल दो, रूहानी हॉस्पिटल खोल, कितना पुण्य होगा, कितना कुछ होगा। कभी कभी बाबा का महीने 2 3 4 में आ जाती है ऐसी लहर बाबा के। हाँ, कभी तो बाबा कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों लूँ तुम्हारा, मुझे देना पड़ेगा कहीं गुना रिटर्न। कभी बाबा ये लहर होता है। एक बार ऐसी लहर आई तो एक भाई ने फोन किया कि भाई साहब, आज बाबा ने मुरली में कहा है आप कहीं भी सेंटर देखो, मैं उसका सारा किराया सारा कुछ मैं उठाऊंगा, लेकिन सेंटर खोलना है। आज बाबा ने कहा है, मुझे बिल्कुल दिल में उतर गई है कि संगम पे कम से कम एक रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज खोलने के निमित्त तो बनूं। आप में से कोई निमित्त बना है कभी? बना है? हाथ खड़ा करो जो निमित्त बना। अच्छा, 1 2, वाह, इनके लिए भी ताली बजाओ, ये बड़ी बात है। तो हर जगह मिलते हैं कोई ना कोई, पर थोड़े दुख का तिक्का जो। पर उस भाई ने धीरे, जब बाबा का ऐसा आए, फिर धीरे धीरे आप ये देखो, कम से कम भी मैं समझता हूँ 3 4 सेंटर खुलवाने के निमित्त बन गया। साल तक भी नहीं, इवन 2 3 साल तक उसने उनका खर्चा और सब स्पॉट किया, सब कुछ के भाई बाबा का सेंटर खुलना चाहिए। उसको ये बात इतनी दिल में लगती है। तो बाबा की मुरली से कितना उद्धार हो जाता है, कितनों का कल्याण हो जाता है। तो होमवर्क इम्प्लीमेंटेशन, कभी बाबा कहते बोर्ड लगाओ, एक भाई ने उसी दिन ही ऑर्डर दिया, आज ही बोर्ड का ऑर्डर, आज दिन, क्योंकि आज बाबा ने कहा। तो दादी जान की सुना रही थी, कोई भी मुरली की एक शिक्षा ऐसी नहीं होगी जिसको इम्प्लीमेंट ना किया हो। जो बाबा ने कहा, दैवी गुणों की लिस्ट निकालो, जो कहा किया जरूर है, उस पर खूब अच्छी तरह से काम किया है। तो प्यारे बाबा का होमवर्क जो मिले, कभी बाबा योग पे कितना टेंशन खिंचाते, कभी किस पे कभी किस पे। उस दिन तो एक आधी पॉइंट को तो सोच लें, आज मैंने होमवर्क के रूप में इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में उसकी अच्छी तरह से धारणा करनी ही है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है ना। तो ये है मुरली होमवर्क।
तो उसे बड़े प्यार से, चाहे उसमें से ज़्यादा नहीं, केवल 5 पॉइंट ही निकाल लें और उन 5 पॉइंट को फिर अच्छी तरह से जीवन में धारणा करने की कोशिश करें। उनमें से फिर कोई एक का लक्ष्य रखें, उसको तो आज कर ही दें, तो ये बहुत उससे शक्ति मिलेगी और टीचर का रिगार्ड भी होगा। जो इतना मेहनत करके गया, पढ़ा के गया, सुप्रीम टीचर और कोई कॉमन नहीं, इतनी बड़ी हस्ती, उसका कितना बड़ा रिगार्ड है। तो ऐसा रिगार्ड का रिकॉर्ड भी हमें बनाना है। नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट विशेषता है अलर्टनेस। मुरली सुनते हुए अलर्ट रहे हैं। हाँ, किसी किसी को मुरली सुनते हुए भी क्या होता है नींद आती है। और कई तो इतने एक्सपर्ट हैं, एक सेंटर पे बहन बताते हैं कि कुछ माताएं हैं जिनको नींद आती है, और मुरली सुनते सुनते मैं देखती हूँ नींद आ रही है तो मैं अचानक पूछती हूँ, दुलारी माता क्या सुन रही हो? मैं देख भी रही हूँ झुटका खा रही है। और वंडरफुल ये है कि वो एक्सपर्ट इतनी है, जैसे ही पूछो दुलारी माता क्या सुन रही हो, वो पॉइंट भी सुना देती है। कईयों का इतना एक्सपर्टनेस होता है, नींद भी कर लेते हैं और सब कॉन्शियस में थोड़ी थोड़ी पॉइंट भी बुद्धि में रहती है। तो मतलब अलर्ट होके बैठें, उसका हम खुद उपाय करें कि जितने अच्छी तरह पॉइंट नोट करेंगे, इसलिए डायरी पेन कहा, उससे नींद नहीं आएगी। कुछ और उसमें क्वेश्चन आंसर बनाएं बीच बीच में, उससे नींद नहीं आएगी। कोशिश करें अगर नींद आती है तो पट पे बैठें, फिर नींद नहीं आएगी। तो ट्राई करें, बाबा की मुरली का डिसरिगार्ड हो जाता अगर हम नींद करते। जो आज बाबा ने मुरली में कहा, उबासी है उदासी की निशानी। हाँ, तो ध्यान रखना चाहिए बाबा का इंसल्ट ना हो, सामने बैठ के ऐसा हम वो ना, बड़े फ्रेश होके और भगवान के स्टूडेंट बन के हम बाबा की मुरली सुनने का दृढ़ लक्ष्य रखें। तो उसमें अलर्ट होके बैठना ये बहुत ज़रूरी है। ये था अलर्टनेस। नेक्स्ट है गॉडली स्टूडेंट की विशेषता में, नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या कि हमें कुछ ना कुछ, हाँ, सेल्फ स्टडी, उसको स्टडी का शौक होगा। स्टूडेंट को देखते हैं कितना स्टडी का शौक होता, एकांत में जाके पढ़ते रहेंगे। हाँ, खासकर एग्जाम डेज में ना हर शहर में कोई लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में कितने स्टूडेंट, अगर कैपेसिटी 500 की है, 500 स्टूडेंट मिले रात के 12 बजे तक पढ़ेंगे वहाँ। मतलब एक स्टूडेंट का सारा संगठन भी हो जाता है और शौक होता है, स्टडी का शौक। कई स्टूडेंट एकांत में जाके कितना पढ़ते रहेंगे, मतलब एक शौक हो। तो हमें भी कुछ शौक हो, केवल ये तो नहीं हमारा बस सेवा तो खूब कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, फुर्सत नहीं, परंतु कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता कि हम अव्यक्त मुरली कुछ बैठ के स्टडी करें, कुछ आज की मुरली का स्टडी करें, कुछ 1 घंटा स्टडी के लिए टाइम दें। अध्ययन एक गॉडली स्टूडेंट की निशानी है, अध्ययन जरूर करता रहेगा। हाँ, बाबा की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैगजीन भी बच्चों को पढ़नी चाहिए, कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हमारी दादी जानकी आज तक भी 104 वर्ष में ज्ञान अमृत, वो कहती कभी भी मैंने मिस नहीं किया 1 महीने का भी। तो देखो एक गॉडली स्टूडेंट के लक्षण। दादी चंद्रमणि वो खुद भी सुनाती थी, कहती जीवन में कभी, जब से ज्ञान अमृत शुरू हुई है, एक भी ज्ञान अमृत मिस नहीं किया कभी। तो देखो कितना रेस्ट के टाइम में स्टडी करती मिलेंगी दोपहर को। तो ये सेल्फ स्टडी का एक शौक, एक स्टूडेंट जीवन का, जो बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ है, तो हमें स्टडी का शौक कितना है। जो भी हमारा ईश्वरीय साहित्य भी है, उसको भी एक एक करके सब बुक पढ़ लेनी चाहिए।
एक स्टडी का शौक हो ना, विशेषकर ना टाइम इतना मिले, थोड़ा टाइम भी थोड़ा 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 स्टडी जरूर करनी चाहिए, एक स्टडी का शौक रखना चाहिए। तो ये स्टडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखें। फिर फिर पढ़ाई के लिए एक नियम अनिवार्य बताते हैं लौकिक में, क्या, कौन सा नियम बताते हैं अनिवार्य, कौन सा नियम बताते हैं? शिलुबेन, टाइम लिमिट क्या है? अच्छा, तो कौन सा नियम बताते हैं, बताइए। हमेशा बाबा भी मुरली में कहते हैं, देखो बच्चे, ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती है, हमेशा कहते हैं ना। और जो 4 आश्रम बनाए उसमें पढ़ाई, विद्यार्थी काल का ब्रह्मचर्य से बहुत कनेक्शन। तो कंप्लीट प्योरिटी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें बुद्धि में विद्या ऐसी बैठती है, अगर उसमें कुछ कमी है तो फिर पढ़ाई में भी कमी होगी। तो वो एक बड़ा टेंशन हो, जो हमारा मूल नियम है, जो हमारी मूल धारणा है, जो हमारा फाउंडेशन है, कंप्लीट प्योरिटी। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, 100% प्योरिटी होगी, विद्या बुद्धि में बैठती जाएगी बैठती जाएगी। तो उसको भी बुद्धि में रख के चलें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट गॉडली स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? गुरुकुलों में आप देखना सुबह 4 बजे उठाते हैं, आज के स्टूडेंट की अलग बात है, लेकिन गुरुकुल में आज भी सिस्टम है 4 बजे गेटअप। और प्राचीन टाइम में तो सिस्टम ही था, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, उसका महत्व रहता है स्टूडेंट लाइफ में। उस वक्त स्टडी का जो आनंद होता है, मेमोरी पावर होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो अमृत वेले के बाद भी स्टडी कुछ टाइम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम का वेल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसका पूरा अटेंशन होना चाहिए। तो उससे भी हमारा स्टडी का, गॉडली स्टूडेंट की एक विशेषता हमारे जीवन में आ जाएगी। और गॉडली स्टूडेंट की एक और बहुत बड़ी विशेषता, चार्ट कीपिंग, वो चार्ट जरूर रखेगा। अच्छे अच्छे, हम यहाँ ज्ञान सरोवर में भी देखते हैं, कई भाइयों को इतना शौक है, ढंग से चार्ट विजन बनाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे चित्र, उनका देखो तो सही नोटबुक क्या क्या करते हैं। अच्छा लगता है बहुत। ऐसे कईयों ने तो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, चार्ट लिखना कभी भी मिस नहीं किया, वर्षों से नहीं मिस किया। और बाबा भी हमेशा कहते, चेकर ही नई दुनिया का मेकर है। जब तक चेकिंग नहीं, हम स्वयं को पहचान नहीं पाते। आप में से जो रेगुलर चार्ट लिखते हैं, बिना चार्ट लिखे नहीं सोते, वो हाथ खड़ा करो। कोई है? वाह, एक भाई, पुरुषोत्तम, कांग्रेचुलेशन। कितने समय से लिखते हो? 25 साल में कभी मिस नहीं किया? लो भाई, ताली बजाओ भाई, बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, ये है एक चार्ट लिखने का शौक। जिनको शौक होता है ना, कभी मिस नहीं करते। मुझे भी पिछले लगभग 27 साल से मैं कभी चार्ट लिखना मिस नहीं करता हूँ। तो पर उससे प्रोग्रेस बहुत होती है। अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। मैंने एक 15 पॉइंट की चार्ट बनाई, जिसमें कोई भी शेर मत मिस ना। और मैं, रात को नींद नहीं आएगी जब तक कि चार्ट नहीं लिखेंगे। एक कितना भी थक के आओ, 12 बजे आओ, कितने बजे आओ, ये आदत नहीं छूट सकती। और इससे इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतनी प्रोग्रेस जो बात ना। चार्ट लिखना एक स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है ना? इसलिए हमें
बाबा कहते चेक एंड चेंज, चेक करो और फिर साथ साथ चेंज का संकल्प भी करो, तो फिर बहुत प्रोग्रेस होगी चार्ट से। तो वो हमें बहुत ज़रूरी बुद्धि में लेके चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है गॉडली स्टूडेंट। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, आप देखना वो क्या करते हैं, स्पेशल कोचिंग लेंगे, लेंगे ना, ट्यूशन जिसे कहते हैं, लेंगे। एक है हमारी रोज की मुरली। पर कई बाबा के बच्चों को जिनको शौक है, वो बड़े बड़े महारथियों से, दादियों से मिलेंगे और उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेंगे। कोई कमी होगी उस उनके सामने वर्णन करके उसके लिए भी पूछेंगे, अपनी चेकिंग पूरी कराएंगे। स्पेशल कोचिंग जिसे कहते हैं, ये है स्पेशल कोचिंग। कोई वरिष्ठ जन हैं जो परफेक्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई हम संपूर्ण नहीं बन गए हैं, हमारे अंदर कोई कमियां में चेक कराते रहना चाहिए। दादी चंद्रमणि थे ना, एक बार मैंने उनसे कहा दादी, दादी को मैं चार्ट भेजता था, तो मैं कहा दादी मैं ना, जब शुरू में भेजना शुरू किया, मैं कहा दादी मैं चार्ट भेजता हूँ, कोई हर्जा तो नहीं? कहे बहुत अच्छा है। मैं दादी मैंने सोचा है जो भी मेरे से कोई गलती या कमी होगी ना, वो मैं आपको सच सच लिख के भेजूंगा। तो दादी ने कहा कि वो तो भले भेजना, लेकिन जो तू खास सेवा इतनी अच्छी अच्छी करता है ना, वो भी लिख के भेजना। मैं दादी को शौक था कि भाई ये पता भी था ये सर्विस से बोला है, तो लिख के मैं कहा ठीक है दीदी, हम दीदी बोलते थे। तो अब आप ये देखो, मतलब अपनी चेकिंग कराते रहना और उनसे ट्यूशन स्पेशल किसी बड़ों से लेने से इतना पावर, इतनी पालना, इतनी सीखने की बातें मिलती हैं। हमें दादी चंद्रमणि से इतना पालना मिला, इतना सीखने को मिला कि हम कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। तो बहुत वर्ष, 20 वर्ष पालना लिया उनके बिल्कुल अंग। शायद ही कोई सप्ताह हो, चाहे यहाँ रहते थे ज्ञान सरोवर के बीच, जब हमारा उनसे संबंध ना जुड़े। हर तीसरे दिन, सातवें दिन, उन दिनों में जबकि फ़ोन नहीं होता था, फ़ोन बुक करके भी, कैसे भी, पत्र द्वारा भी बड़ा कनेक्शन रहता था और बहुत शिक्षाएं मिलती थी। तो स्पेशल कोचिंग लेना ना, वो स्टूडेंट बहुत होशियार बन जाते हैं। देखो दादी जान की हमेशा कहती मेरे 5 गुरु हैं, फिर नाम बताती है, दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी। दादी चंद्रमणि को भी कहती है, जब छोटे थे ना तब बाबा ने 5 में कंट्रोलर दादी चंद्रमणि को रखा था, तो उन्हीं के ग्रुप में 25-25 कन्याएं संभालती थी, उसी में दादी जान की थी, भाव विश्व किशोर, हाँ, और मम्मा बाबा, मतलब टोटल 5। कहती 5 मेरे गुरु मेरे सामने रहते हैं। तो देखो, मतलब एक हमें सीखने की भावना और ये स्पेशल कोचिंग जो है ना, वो जरूर लेते रहना चाहिए। स्पेशल सस्टेनेंस, उससे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ये चीज बुद्धि में रख के चलेंगे तो वो भी। नेक्स्ट, गॉडली स्टूडेंट की विशेषता, नेक्स्ट विशेषता है चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन। आप देखेंगे कई भाइयों को बड़ी धुन रहती, योग 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 योग, 12 घंटे कर लूं, 8 घंटे कर लूं, जब देखो ना धुन चढ़ जाती, योग योग योग। पर बाबा ने कहा कि तुम, वैसे तो राइट है, याद की सब्जेक्ट में जो परफेक्ट है वो चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, चारों पे ही अटेंशन दो, योग पे भी दो, सेवा में भी परफेक्ट बनो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, नंबर 1, उसने चारों पे दिया ध्यान ना। बाबा सेवा की भी कितनी लहर चलती थी, बच्चों को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बच्चों को प्रदर्शनी लगाओ, ये करो, पीछे बाबा तो ये चित्र बनाओ, सीढ़ी का चित्र, क्या क्या प्लान बाबा देता था। कितना बाबा पीछे लग लग के, बच्चे ये करो ये करो ये करो ये करो, सेंटर खोलो, फला करो। तो सर्विस का भी उमंग और योग का भी, बाबा को देखते थे एकदम उड़ता पंछी, एकदम न्यारा प्यारा। और ज्ञान मंथन भी, मुरली कितना बाबा
टपकता रहता था ज्ञान, और दिव्य गुणों की धारणा पे भी कैसे, पवित्रता, मधुरता, सब चीज़ें। तो हमें चारों सब्जेक्ट पे, अगर गॉडली स्टूडेंट हैं, रोज आना, चारों एक ही सब्जेक्ट खोल के नहीं बैठे रहो, चारों सब्जेक्ट आपस में जुड़े भी हुए हैं। जो ज्ञान का मंथन गहराई से करेगा, आप देखना योग भी उसका कितना बढ़िया लगेगा। अगर एक ही सब्जेक्ट में रहेंगे तो माया चांस जरूर ले लेंगे। चारों का बैलेंस रखेंगे, चारों पे ध्यान रखेंगे, तो फिर रियली परफेक्ट गॉडली स्टूडेंट लाइफ बन जाएंगे। तो हमें उस पे मुरली भी जब सुने ना, तो अच्छा ये है, चारों सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 पॉइंट, 2-2, 3-3 पॉइंट निकालो। आज बाबा ने योग के बारे क्या कहा, आज बाबा ने ज्ञान की गहराई में ले जाने की कई बातें, राज क्या खोले, आज सेवा की बाबा ने क्या विशेष पॉइंट कही, क्या युक्ति बताई, और आज कौन से दिव्य गुण पे, जैसे कल परसों आया था ना, बच्चों को रंज कभी नहीं होना, नाराज कभी नहीं होना, है ना। कभी बाबा किस पे जोर देते, कभी किस दिव्य गुण पे। आप देखना दिव्य गुणों पे भी बाबा जरूर कोई ना कोई अटेंशन खिंचाते हैं। तो इसलिए हमें भी चारों सब्जेक्ट का इतना अटेंशन हो, किसी भी सब्जेक्ट में कमी ना। और अगर आपको लगे ना मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, समझो योग में कमजोर हूँ, या कोई समझे विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है, हाँ, तो क्या है, ये जरूरी है ना। आप देखो हमारे डॉक्टर सचिन है ना, जो ग्लोबल हॉस्पिटल में क्लासेज भी अच्छी कराते हैं, तो वो बैठे थे हमारे साथ एक बार, तो वो कह रहे थे कि मुरली अव्यक्त वाणियों के मंथन से मैंने इतनी ऊंची स्टेज बनाई है, इतनी कहते उसको मंथन डीपली करते करते बिल्कुल बीज रूप स्टेज बन जाती है, फिर टिक जाते हैं, बड़ा अच्छा। तो विचार सागर मंथन भी तो कितनी अच्छी अवस्था बना देता योग। उनके मेरे योग का विशेष बेस ही बना है विचार सागर मंथन, गहराई से मंथन करना। तो इसलिए चारों ही सब्जेक्ट की पॉइंट बुद्धि में होनी चाहिए, योग की भी, और चारों की चेकिंग भी जो करते हैं, चारों की चेकिंग जरूर करें। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हम एक सक्सेसफुल लाइफ हम लीड कर पाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट, मधुबन में तो ध्यान रहता है, पर सेंटरों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो कौन सी विशेषता है, वो है क्या, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कई जगह देखते हैं लाल पीले पता नहीं क्या क्या कपड़े पहन के आएंगे और कई यूनिफॉर्म का ध्यान रखते हैं। हाँ, ये भी तो एक गॉडली स्टूडेंट की बात है ना। हमारी अचल बहन जी थे ना चंडीगढ़ में, वो कहती थी मॉर्निंग क्लास में मना है बिना यूनिफॉर्म के, वाइट में सब आएंगे। दिन में तो चलो ये ऑफिस से आता कोई काम, मॉर्निंग में जो आते हैं उनको मैंने पक्का कहा हो। ऐसे लुधियाना में हम गए भट्टी कराने, अरे 1,000 भाई बहन, सब एक भी नहीं दूसरी ड्रेस में। तो वहाँ की बहन सरस बहन ने बताया, कहती है दीदी ने, राज दीदी पहले अब शरीर छोड़ गए ना, व्यक्त हो गए, तो कहती इतना पक्का इस नियम का रखा हो। ऐसे ही अमृतसर में भट्टी पे गए तो वहाँ भी मैं देखा एक भी नहीं दूसरी ड्रेस में। और हमारे हरियाणा में गांव में थोड़ा बुरा मानते हैं, क्योंकि विधवा हो गई वाइट ड्रेस पहन के घूम रही है। तो भी देखो जो धारणा की पक्की है ना माताएं, थैले में वाइट ड्रेस ले आएंगी, और वहाँ हमारे पास जब ज्ञान मानसरोवर में आएंगी, अपनी कलर्ड डालेंगे थैले में और वाइट डालेंगे अपने ऊपर सारा दिन भट्टी अटेंड करेंगे, और जाते हुए फिर वाइट थैले में और कलर्ड पहन के जाए। घर वाले भी खुश और बाबा भी खुश। यूनिफॉर्म मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, उससे भी नशा चढ़ता है ना। और जिन क्लासेज में सब वाइट ड्रेस में होते हैं, बिल्कुल लगता है एंजल की सभा बैठी है। तो वो भी हम अटेंशन रखें, एक यूनिफॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट नेक्स्ट है
स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स। स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स कौन से होते हैं? स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स जो होते हैं, आप देखते हैं बीच बीच में भट्ठी रखते हैं। अभी भाई मधुबन वासियों की भट्ठी, अब ये ज्ञान सरोवर की भट्ठी, अब ये समर्पित भाइयों की भट्ठी, अब फलां की भट्ठी। सेंटरों पे भी, मधुबन में भी, हर जगह ये हमारे स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स हैं। जैसे स्टूडेंट के स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, उसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए कि भट्ठी नहीं मिस करनी, और कुछ भले हो जाए लेकिन भट्ठी मिस नहीं करनी, क्योंकि भट्ठी से बहुत पावर मिलती है। इकट्ठा 2-3 दिन अच्छी तरह पावरफुल हो जाते हैं, बड़े शक्तिशाली अनुभव होते हैं। उसका तो शौक होना चाहिए, भट्ठी का चांस मिले तो मिस नहीं करना। तड़फ होनी चाहिए कि भट्ठी हो और हम मिस ना करें। कई जगह कुछ अनाउंस करते, कई जगह 2 बजे से करते, कई जगह दिन भर की रखते, कोई कोई रात की भी करते। तो भट्ठी बाबा की कभी भी चांस मिले मिस ना। शुरू से ही बाबा ने सिस्टम भट्ठी का रखा हो। और ना भी मिले ना, मान लो, खुद भी शौक होना चाहिए, चलो आज 8 घंटा तपस्या करेंगे भट्ठी सारा दिन। आज चलो पूरा दिन 12 घंटा मौन भी, योग तपस्या भी, भट्ठी भी। ये एक शौक होना। महीने में 1 दिन तो ऐसी लंबी डुबकी लगा ही देनी चाहिए। उससे भी बहुत अंदर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हो जाती है। तो इस तरह का शौक एक अच्छा शौक है। लक्ष्य रखें, मास में 1 दिन तो जरूर ऐसा, उस दिन मौन तपस्या बिल्कुल। 8 घंटा करो, 12 घंटा करो, जितनी कैपेसिटी हो, 8 तो मिनिमम, 16 घंटा करो। लेकिन आप देखना उससे कितना दिन आगे एनर्जी अच्छी मिलती है। संगम युग के दिन ऐसे ही नहीं जाने दें, एक एक दिन बड़ा महत्व वाला है, उसको इम्पोर्टेंस दें। तो ये स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट विशेषता है गॉडली स्टूडेंट की, वो है स्पेशल स्टडी ग्रुप। ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ छोटा भी कोई ग्रुप बना लेना चाहिए, या बने हुए भी हम देखते हैं शांतिवन में ग्रुप बना हुआ है जी, ये ज्ञान सरोवर का ग्रुप है, ये फला जगह का ग्रुप है, सब उनती के ग्रुप बने हुए, सेंटरों पे बने हुए हैं। सेंटरों पे भी बनाने चाहिए, अगर नहीं बने हुए बनाने चाहिए। 5-7 ऐसी आत्माएं जो फास्ट और बड़े अच्छे पुरुषार्थी हों, जिन्हें शौक हो, ऐसा ग्रुप बने बन जाए ना, और वो अच्छे अच्छे लक्ष्य लें, तो कितना जबरदस्त। क्योंकि वो कलेक्टिव जो डिटर्मिनेशन होता है उसमें बड़ा बल होता है, और वो विचित्र कार्य करके दिखाता है। तो इसको कहेंगे स्पेशल स्टडी ग्रुप। कि क्या मैंने कोई स्पेशल स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? कहीं भी ज्वाइन करें, पर करें जरूर। वो भी बहुत आपको शक्ति देगा, बहुत बल देगा। ठीक है, तो एक हो गया ये स्पेशल स्टडी ग्रुप। नेक्स्ट है लास्ट विशेषता, वो क्या? वो है स्टूडेंट का लक्ष्य से बड़ा कनेक्शन है। लक्ष्य ऊंचा मैंने रखा हुआ है। क्या मेरा लक्ष्य है? बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पढ़ते, कोई सर्जरी की, कोई किसकी, कोई किसकी, तुम नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी, राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और बाबा कितना ऊंचा लक्ष्य देते, माला का लक्ष्य देते। आप में से किस किस ने 108 की माला का लक्ष्य रखा हुआ है? हाथ खड़ा करो। वाह, 1 2 3 4 5 6 7, वाह भाई वाह, ताली बजाओ भाई साहब। तो लक्ष्य ही ऊंचा नहीं होगा? आप बताओ, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य तो बाबा ने बाप समान कहा है, बिल्कुल इक्वल टू ब्रह्मा। कोई संशय नहीं होना चाहिए, मुझे बनना ही है, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा।
देखो 8 का जिन्होंने दृढ़ लक्ष्य रखा है, पक्का है कि वो 108 में तो आ ही जाएंगे। 108 का रखा है तो 16,108 में आ जाएंगे, और पूरा जोर भी लगा रहे हैं लक्ष्य के अनुसार। और 16,108 में रखा है तो प्रजा में आ जाएंगे। कहीं कहीं कह देते हैं चलो जी वो सतयुग में आने चाहिए, कहीं भी आ जाए बाबा, चाहे प्रजा में चाहे किसी, वहाँ उनकी हिम्मत ही नहीं होती। जैसे पार्ट उनका बोल रहा है, प्रजा का ही पार्ट है, इसलिए उनकी हिम्मत ही नहीं होती राजा का मैं, कोई माला माला का हिम्मत ही नहीं होती लक्ष्य रखने की, कितना भी उन्हें उमंग दिलाओ। तो जरूर जो प्रजा का रखेगा, दास दासी जा बनेगा, दास दासी का बने और कहीं जा पड़ेगा। तो आप सोचो, लक्ष्य तो ऊंचा रखो, लक्ष्य हमारा ऊंचा, कम से कम वैजयंती माला का जो बाबा ने लक्ष्य दिया 108 की माला का मण का, चलो वो 8 वाले में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि 8 सामने कईयों को नजर आने शुरू हो जाते, मम्मा बाबा दादियाँ, क्या पुरुषार्थ था, क्या कुछ था, मैं कहाँ हूँ, उनकी इतनी कॉन्शियस नहीं मानती। 108 की माला का ही रखो पक्का कि भाई उसमें पहुंचना ही है, विजय माला का मणका बनना ही है। और उसके जो लक्षण, फिर लक्षण जो बाबा ने बताया, 8 घंटा योग का चार्ट उनका विश्व कल्याणकारी होंगे, सारे विकारों पर विजयी है, विजयंती माला विजयी होंगे। तो उसमें पूरा प्रयास एडी से चोटी का प्रयास करके हमें उन लक्षण को भी फिर धारण करना चाहिए। लक्ष्य भी ऊंचा रखें तो फिर लक्षण भी जरूर धारण करें। ठीक है, ये थी गॉडली स्टूडेंट की 15 विशेषताएं बताई हैं। इनको सबको रिवाइज करना है, धारण करना है, तो नंबर 1 बाबा का गॉडली स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।